में बहुत कुछ हो रहा है इंडियन मार्केट्स में। टेस्ला के आने की तैयारी है, उसको लेके काफ़ी बातचीत हो रही है। टेस्ला ने ऑलरेडी अपने शोरूम्स के लिए जगह आइडेंटिफाई कर ली है और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि टेस्ला कब भारत में आती है। इधर BYD ने ये कह के हलचल मचा रखी है कि उन्होंने वो फास्ट चार्जिंग टेक्निक का इजाद कर लिया है जिससे सिर्फ 5 मिनट में आपकी EV फुल चार्ज हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सबसे बड़ी समस्या है क्या, उसका हल उन्होंने ढूंढ लिया है कि 5 मिनट में वो आपकी 400 किलोमीटर की रेंज वाली ईवी को सुपरचार्ज कर देंगे। इसके अलावा इंडियन कार मेकर्स, इंडियन ईवी मेकर्स महिंद्रा, टाटा और इनफैक्ट MG मोटर्स की भी हम बात करें तो काफ़ी कुछ उन्होंने नए प्रोडक्ट बाजार में उतारे और इनफैक्ट एक बार फिर से EVs जो हैं वो लोगों की चर्चा का केंद्र बन गई हैं। आपको नई कारें सड़क पर दिखने लगी हैं। बीच में थोड़ा एक समय आया था जब थोड़ी उदासीनता सी दिखी थी EV मार्केट को लेकर, बातों में भी और सड़कों पर भी, लेकिन अब फिर से सड़कों पर EVs दिखाई देने लग गई हैं और चर्चाएं तो उससे भी ज्यादा होने लगी। तो आज हम इसी पे करेंगे बात कि अब क्या ये EV मार्केट का एक नया दौर शुरू हो रहा है, क्या एक नया मूवमेंट आ रहा है EV मार्केट में। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं EY पार्टनर इंडिया के पार्टनर न्यू एज मोबिलिटी श्रीहरि मलगुंड साहब, एवलॉन कंसल्टिंग में पार्टनर सुब्रत सेन गुप्ता और ओवरड्राइव के एडिटर क्रांति संभाव। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, आपसे मैं शुरुआत करता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। मैं आज या कल कहीं पढ़ रहा था कि नाउ इट्स द स्मार्टफोन मूवमेंट फॉर इंडियन EV मार्केट। मतलब जैसे स्मार्टफोन में के बाजार में एक बार हमने क्रांति देखी थी, अलग अलग कंपनियां, उसमें कुछ चाइनीज कंपनी, कुछ अमेरिकन कंपनीज, ये वो सब मिलाकर पूरा मार्केट एक तरीके से क्रांति हो गई थी वहां पे, एज योर नेम। क्या अब EV मार्केट के लिए वो मूवमेंट आ गया? मैंने पूरा आर्टिकल तो नहीं पढ़ा लेकिन वो हेडलाइन मेरे दिमाग में रह गई। जी बिल्कुल, यहाँ आपने जो बात कही वो सटीक है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि विपिन थोड़ा सा उसमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो अनाउंसमेंट है वो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए और जो फेंस सिटर्स है, जो कस्टमर्स सोच रहे हैं कि चार्जिंग नेटवर्क कैसा होगा और क्या हमारे लिए सुविधाजनक होगा कि नहीं EVs, उनके लिए एक तरह से एक अश्योरेंस है। वो एक तरह से उनको वैलिडेशन मिला कि हाँ, अगर वो EVs की तरफ जाना चाहते हैं तो आने वाले कुछ सालों में वो जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो BYD ने अनाउंस किया है वो ऑब्वियसली आने वाले वक्त में उनके नए मॉडल्स के साथ आएगा, लेकिन जो फिगर्स हैं वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाले बहुत लोगों के लिए हैं। बाकी जो सभी कार कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं उनके लिए ज़रूर टेंशन की बात है। 5 मिनट की चार्जिंग में आप लगभग 1000 किलोवाट की चार्जिंग में आप 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज पा सकते हैं अगर, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि हम फ्यूल पंप पे जाते हैं और आपको फ्यूल भरवाने में 5 मिनट तो आमतौर पर लगते ही हैं, अगर कतार ना भी हो तो भी। तो वहाँ पे ये जो एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर था वो अगर टूटेगा तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में EV मार्केट के लिए, ग्राहकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन भी ये बढ़ाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आने वाले वक्त में होने वाला, अभी BYD ने कहा है कि 4000 इस तरह के सुपर चार्जर वो चीन के बाकी शहरों में लगाएगी, जहां पर उसके आने वाले जो मॉडल्स हैं इस जो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चार्ज हो पाएंगे। इनफैक्ट चार्जिंग ही वो सबसे बड़ी एक कुंजी है जिसकी चाबी जिसे मिल जाएगी वो इस मार्केट पे राज करेगा और इनफैक्ट वो मार्केट फ्लरिश करेगा। राइट, श्रीहरि साहब, अब इधर टेस्ला की भी बात हो रही है। टेस्ला का आना, आई थिंक इट आईफोन मूवमेंट। आपके पास और भी EVs हैं, आपके पास और भी फोन्स होते हैं, लेकिन एक आईफोन को लेने में वो काम तो वो भी फोन जैसा ही करता है, लेकिन एक अलग प्राइड होता है, एक अलग ब्रांड वैल्यू वाली बात क्रिएट हो जाती है। क्या टेस्ला की एंट्री भी कुछ वैसा ही रोल प्ले करेगी? विपिन जी, टेस्ला का आना इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। फर्स्ट, मेनली कस्टमर को प्रोडक्ट ऑप्शंस मिलेंगे इन द लग्जरी कार सेगमेंट, बिकॉज टेस्ला जिस सेगमेंट में खेलेगा, जिस प्राइस पॉइंट पे खेलेगा, वो करीबन 40-50 लाख के प्राइस पॉइंट पे खेलेगा, विच इज़ प्राइमरली प्रीमियम कार बायर सेगमेंट। तो उनके लिए एक अलग तरह का प्रोडक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड, जो लोग भी एक हेलो इफेक्ट के वजह से टेस्ला लेंगे वो एक अलग कैटेगरी के कस्टमर्स होंगे और उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि टेस्ला इंडिया आ रही है। दूसरी चीज़ इंडिया के लिए अच्छी ये है कि टेस्ला आ रही है बिकॉज उसके वजह से जो इंडिया का सप्लाई चेन है, इकोसिस्टम है, वो बढ़ेगा।
क्योंकि आज के डेट में भी अगर आप देखो, हालांकि टेस्ला इंडिया में गाड़ियां नहीं बना रही है, लेकिन टेस्ला इंडिया से कंपोनेंट सोर्स कर रही है। तो ऑलरेडी देयर आर सप्लायर्स हु आर सप्लाइंग टू टेस्ला। एंड थर्ड, टेस्ला विल आल्सो यूज इंडिया की जो R&D इकोसिस्टम है वो यूज करेगी। तो टेस्ला का इंडिया आना, आई थिंक इट विल वर्क वंडर्स फॉर द EV ecosystem, and I don't think any of the Indian competitors are worried about it, because they can give Tesla a good run for the money, because they also are very very competitive in the Indian market. शुरबल साहब, ये दो तो मेजर हाईलाइट थे। तीसरी बात हमारा ध्यान लेकर जाती है इंडियन कंपनीज की तरफ। टाटा ऑलरेडी इस सेगमेंट में बड़ी प्लेयर है, 50%, इनफैक्ट 60% से ज़्यादा मार्केट उनके पास है। महिंद्रा ने एक धमाकेदार एंट्री ले ली। उनका दावा और इंपॉर्टेंट लगता है, वो कह रहे हैं कि उनकी सेल्स का 40 to 50%, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2030, जो कि मैं बहुत दूर नहीं मानता उस लिहाज से, कह रहे हैं कि हमारी ईवी प्रोडक्ट लाइन से आएगा। तो ये एक बड़ा एम्बिशियस गोल उन्होंने अपने लिए रख लिया है। एंड MG मोटर्स अपनी उस छोटी डिब्बी कार के साथ मात खा गई थी, लेकिन अब विंडसर ने आके कमाल कर दिया। सड़कों की मैं बात करूं तो बहुत सारी नई गाड़ी दिख रही है। शायद उनका वो जो बैटरी ऑन रेंट वाला जो मॉडल है वो सक्सेसफुल हो गया फिलहाल के लिए, तो लोगों को समझ में आ गया। तो इंडियन कार मेकर्स ने भी कुछ तो खलबली मचा दी है मार्केट में। अभी BYD का 5 मिनट का चार्जिंग, टेस्ला, ये थोड़ी एम्बिशियस चीजें हैं, जब होंगी दूर नहीं है पर होंगी, लेकिन ये तो वो है जो सामने होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और जैसे हमारे EY के मित्रों ने बताया कि टेस्ला एक अलग सेगमेंट में प्ले करेगा, राइट? वो प्रीमियम सेगमेंट का प्ले करेगा, वेरएज इंडिया का मार्केट ज्यादातर मास मार्केट है, जहां पे टाटा, महिंद्रा, MG, इनके प्रोडक्ट्स, Hyundai, इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और ये सुनने में आ रहा है कि मारुति भी डेवलप कर रही है प्रोडक्ट। सो प्रोबेबली 2030 तक हमारे मार्केट में कम से कम 20-25 EV लॉन्चेस हमें विजिबिलिटी दिख रहा है उसका। तो उसको तो मतलब उसके वजह से मार्केट तो बढ़ेगा, कस्टमर के पास चॉइस रहेगा, जो कि हमेशा अच्छी चीज होती है। राइट। क्रांति, मुझे BYD वाला जो 5 मिनट वाला मामला है वो बड़ा एक्साइट कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक कार हो जाना उसकी एक अलग बात है, और वो जो सुपरचार्जिंग स्टेशंस हैं वो, मतलब अभी आपने कहा कि बहुत सारे साइट्स पर शायद संख्या हज़ारों में है जो चाइना में वो कर रहे हैं, लेकिन उनका इंडिया आना, उन स्टेशंस का लगना, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी जो हमारा मौजूदा, आई थिंक टाटा ने कहा था कि वो HP के साथ और मे बी इंडियन ऑयल के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसमें वो पूरे पेट्रोल पंप के नेटवर्क पर चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ कहीं बहुत खास तो ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें आपको लगे कि हाँ हर जगह EV चार्जिंग स्टेशंस लग गए हैं। यहाँ पे विपिन, एक चीज़ हमें देखना होगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो खबरें आती हैं वो थोड़ी सी मिक्स हो जाती हैं, और उस चक्कर में जो पुराने हमारे जो अंडरस्टैंडिंग या रीडिंग होती है, जैसे चार्जिंग के बारे में अब जो है सिनेरियो, अगर हम सारे मैन्युफैक्चरर से बात करें तो लगभग सभी ये कहते हैं, अलग अलग ब्रांड परसेंटेज अलग अलग बताते हैं, लेकिन 80 से 95 यानी 80 to 95% जो EV ओनर्स हैं वो मोस्टली होम चार्जिंग कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फिगर है जहां पर कस्टमर या कार कंपनीज ये भी शायद मान रही हैं कि भले ही हम जो फेंस सीटर्स हैं या जो नए सेयर्स हैं वो शायद इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ना आए, ये सोच के कि चार्जिंग नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो घर पे ही चार्ज कर रहे हैं। एक चीज़ तो वो है, लेकिन दूसरी चीज़ जो मैंने, अगर हम टेस्ला की ही बात करें, टेस्ला के प्रोडक्ट को छोड़ भी दें, उसके चार्जिंग नेटवर्क को अगर देखें तो वो इतना रोबस्ट है, इतना सॉलिड है, और उनके सुपर चार्जर्स, जिनकी वजह से आप भले ही उसको प्रीमियम कार की तरह देखें, लेकिन उसमें यूटिलिटी और प्रैक्टिकलिटी भी काफ़ी है। वैसे में अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ अलग अलग कंपनीज कंसोलिडेटेड तरीके से चार्जिंग नेटवर्क को हम बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, लेकिन स्पोरैडिक है या अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनीज इसमें काम कर रही हैं। और एक ही चीज़ जो मैं एज ए जर्नलिस्ट जो मैं फीडबैक दे सकता हूँ, जो भी इस शो को देखने वाले हमारे डिसीजन मेकर्स हैं या जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनको एक ही चीज़ पर ध्यान रखने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि सभी जो EV ओनर्स हैं उनको एक ही फीडबैक जो है उन्हें थोड़ा सा परेशान करता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है और रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि चार्जिंग नेटवर्क आ गया, चार्जर्स आ गए, लेकिन कई बार वो कनेक्ट करते हैं और वो चार्जिंग आधे में रुक जाती है, नेटवर्क चला जाता है। अगर कंपनीज उसके ऊपर काम करें तो अभी भी जो नेटवर्क है वो भी बहुत सारे जो आम ग्राहक हैं उनको इलेक्ट्रिक कारों की तरफ थोड़ा सा पुश दे सकती है।
श्रीहरि, ऐसे में एक सवाल और मन में आता है, क्योंकि अगेन मैंने कहा ना, चार्जिंग वो कुंजी है जहां जिससे सारे ताले खुलेंगे इस पूरे ईवी ब्रह्मांड के। एक बैटरी स्वैपिंग की भी बात होती थी कि कुछ वो बैटरी स्वैपिंग वाली तकनीक लाएंगे। आप वो गले उतरते कम थी कि क्या सब लोग एक जैसी बैटरी बनाएंगे यूनिवर्सल, फिर आप उसको कैसे क्या स्वैप करेंगे। उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है ये वाला आइडिया जिसमें आप ऐसा चार्जर बना ले या इस तरह का चार्जिंग डिवाइस या सुपर चार्जर्स वॉट जो 5 मिनट में गाड़ी चार्ज कर पाए। दैट साउंड्स मोर प्रैक्टिकल। तो बताइए कि क्या ये गाड़ी सुपर चार्जर्स की तरफ बढ़ेगी या वो स्वैपिंग वाले आइडिया पे भी कुछ कहीं कोई काम हो रहा है या वो ड्रॉप हो गया? तो आप चाइना में भी अगर देखोगे, ये सारे जो ऑप्शंस है ये सब एग्जिस्ट करते हैं। स्वैप सोल्यूशन भी है, फास्ट चार्जिंग भी है, स्लो चार्जिंग भी है, होम चार्जिंग भी है। तो इंडिया में भी ये सारे चीज़ें अवेलेबल होंगी, बट सेगमेंट स्पेसिफिक होगी। अगर आप देखोगे टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में देर इज सम यूसेज कि आप स्वैपिंग यूज कर सकते हो। अगर स्वैपिंग नेटवर्क बना पाए, जैसे आज के डेट में 2-3 कंपनियां हैं जिन्होंने स्वैप नेटवर्क बनाया हुआ है और टू व्हीलर्स के लिए यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स दैट आर यूज्ड फॉर लास्ट माइल मोबिलिटी, वहाँ पे स्वैपिंग चल रही है, राइट। अगर आप फ्लीट जैसे पैसेंजर कार देखोगे, वहाँ पे सारा फिक्स चार्जिंग है, राइट। अगर आप बसेस की तरफ जाओगे तो वहाँ पे फिक्स चार्जिंग है, बट वहाँ पे एक 2-3 कंपनियां हैं जो स्वैपेबल की ऑप्शंस लेके आ रही है और ट्रायल रन चल रहा है। तो इंडिया में भी आप देखोगे कि देर इज नो वन साइज फिट्स ऑल, ये सारे ऑप्शंस इंडिया में रहेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आज हम BYD की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1 मेगावाट आवर फास्ट चार्जिंग बनाया है, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं है कि इंडिया में ऑलरेडी एक कंपनी है, बैंगलोर में एक स्टार्टअप है जिन्होंने 1.5 मेगावाट की चार्जिंग सिस्टम बनाई हुई है और वो ट्रायल पे चल रहा है। राइट राइट। चलिए, अच्छी बात है। ये छुपी हुई खबरें रहती है जो आपको पता नहीं होती है। इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है कि जब हम स्टार्टअप वाले शो भी करते थे तो देयर वाज वन स्टार्टअप कंपनी इन इंडिया जिसको हमने इंटरव्यू किया था, और वो ट्रक्स बना रहे थे और बसेस बना रहे थे। अभी वो कंपनी कहाँ है, क्या कर रही है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। अगर हम आगे बातचीत करेंगे तो शायद उनका जिक्र आएगा यहाँ पे। शुभ्रवत, दो सेगमेंट है, एक तो कार्स हैं जिनकी हमने बात की, और टू व्हीलर्स है। टू व्हीलर्स का मामला थोड़ा सॉर्टेड लगता है क्योंकि टू व्हीलर्स आप छोटे डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हो। उसमें वो आई थिंक होंडाई अनाउंस कर चुका है कि वो स्वैपेबल सिस्टम लेके आ रहे हैं अपने, वो कुछ यूनिट्स लगाएंगे और वो हर शहर में ऐसा कुछ बनाएंगे। टू व्हीलर्स तक ठीक है, लेकिन आपको फोर व्हीलर में खास तौर पे, क्योंकि अभी जो है, जैसे क्रांति बात कर रहे थे होम चार्जिंग की, वो तब काम का है जब आपको अपने ही शहर में गाड़ी चलानी है, ज़्यादा बड़े डिस्टेंसेस पे नहीं जाना है, आपकी सेकंड कार है तो चल जाता है, इवन प्राइमरी कार भी। लेकिन आपको पता है कि मेरे को रोज़ दुकान तक जाना है, ऑफिस तक जाना है, छोटे शहरों में और काम का हो सकता है। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ कार ओनर्स तो उनकी वही एक कार होती है जिसमें वो सोचते हैं ऑफिस भी चले जाएं, वीकेंड ड्राइव पे भी चले जाएं, और कभी साल 6 महीने में अपने होम टाउन जाना है तो उसी गाड़ी को लेकर जाएं। देश की सड़कें तो बेहतर हो रही हैं, तो अभी भी प्राइमरी व्हीकल इलेक्ट्रिक कार को रखने के लिए और कितना वक्त हमें चाहिए? के लिए आई थिंक प्राइमरी व्हीकल के लिए जो आपने सही बताया कि मतलब जो वीकेंड ड्राइव्स, ओकेजनल वीकेंड ड्राइव्स और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव, उसके लिए काबिल होना चाहिए गाड़ी। उसके लिए फास्ट चार्जिंग जरूरी है, थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा। फिलहाल ऐसे अभी भी अगर आप ऑटोमोटिव फोरम्स में देखेंगे, बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, पर्टिकुलरली अगर मीडियम डिस्टेंस अगर हम बोलते हैं बैंगलोर चेन्नई, बैंगलोर टू केरला, ऐसे ऐसे टाइप्स डिस्टेंस के लिए, विद सम प्लानिंग ऑफ कहाँ पे रेस्ट लेना है, कहाँ पे चार्ज करना है, और वहाँ पे खाना खा लेते हैं, ऐसा करके कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये अगर फास्ट चार्जिंग आएगा तो ये और भी बेहतर होगा। बट आप अगर अपने खुद के गाड़ी के यूजेज देखेंगे तो 90% यूजेज आपका ऐसे है जहाँ पे आप सिर्फ रात को घर पे चार्ज करें तो चला जाएगा, काम चल जाएगा। तो वो है, बट ऑब्वियसली अगर फर्स्ट कार ले रहे कस्टमर और या सोल कार ले रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहेंगे, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव कर सके। उसके लिए ये जरूरी है कि थोड़ा फास्ट चार्जिंग बेहतर होगा। एट द सेम टाइम फास्ट चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ओवरहॉल करना पड़ेगा। उतना अगर हम 5 मिनट्स विच इज 12C चार्जिंग के लिए ग्रिड में प्रेशर पड़ेगा, तो वो सब भी है। मतलब जितना जितना आसान लगता है उतना एक्चुअली होगा नहीं वो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन।
हाँ, चीज़ें इवॉल्व होने में समय तो लगेगा। देखिए इतना आसान नहीं है, सही बात है, इसीलिए हम धीरे धीरे ही इस पर चल रहे हैं। और हमने भी ईवी के आने के बाद इंडिया में 2-3 अलग अलग साइकिल्स देख लिए जहाँ चीज़ें ऐसा लगता है। अभी हम थोड़े दिन पहले ही क्रांति और हम जब शो कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं कि अरे मार्केट बड़ा ठंडा है और लग रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही है, लोगों का ध्यान हट रहा है। और आज जब हम शो कर रहे हैं तो नया एक्साइटमेंट उस शो में शो हो रहा है। सड़कों पे भी मैंने कहा जैसे वो बातें दिखती हैं आपको ऑब्जर्वेशन में। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा यहाँ पे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आपको अगर आज की तारीख में कार खरीदनी है, फिर वही बड़ा सवाल आ जाता है कि भाई ईवी लूं कि नहीं लूं। आज के इस वक्त में जब हम शायद किसी दहलीज पे खड़े जहां पे से बड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन अभी उन्हें आने में वक्त लगेगा। और वो चेंजेस अपने अंदर भी चेंजेस लेते हुए आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक चेंज हो गया तो सब ठीक, छोटे छोटे चेंजेस। तो क्या आपके लिए वक्त है जब आप अगर कार खरीदें तो उसे ईवी खरीदें, या अभी भी आप एक कन्वेंशनल कार की तरफ जाएं तो बेहतर होगा। बड़े